मेरा नाम अली है। इस रात दफ्तर से निकलते वक्त काफी देर हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मुझे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन कोई बस नजर नहीं आ रही थी। चंद मिनट इंतजार किया, तभी दूर से एक पुरानी मॉडल की खस्ताहाल बस आती दिखाई दी। उसकी एक हेडलाइट बंद थी, सिर्फ एक जल रही थी। मैंने हाथ का इशारा किया, बस रुक गई। अंदर दाखिल हुआ तो देखा आधी बस खाली है। सीटें पुरानी और टूटी हुई थीं। अंदर रोशनी भी मध्यम थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस समनाबाद जाएगी? उसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, हाँ आ जाओ बैठो। मुझे देर हो रही थी, इसलिए सोचा जो भी है बस मंजिल तक पहुंचना है। बस रवाना हो गई। तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा होगा कि पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हारा नाम अली है ना? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचा शायद कोई पहचानने वाला होगा, क्योंकि रोज बैंक में हजारों लोग आते हैं। मैंने डरते डरते कहा, जी मेरा नाम अली है। मगर उसके बाद खामोशी छा गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बस किसी कच्चे रास्ते पर चलने लगी है, जैसे वो सड़क पर ना हो। झटके लग रहे थे। मैं हैरान था, क्योंकि हमारा रास्ता तो मुकम्मल पक्का है। मैंने कंडक्टर से कहा, भाई ये कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो गलत लग रहा है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरी नजर फ्रंट पर ड्राइवर की सीट पर गई, जो बिल्कुल खाली थी। मैं कांप गया। ये कैसे हो सकता है? बस चला कौन रहा है? मैं फौरन खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में बाकी मुसाफिरों को झंझोड़ने लगा, अरे कोई है? ये बस बगैर ड्राइवर के चल रही है, उठो भागो यहां से। लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। सब गर्दनें झुकाए बैठे थे, जैसे मुर्दा हों। तभी एक बूढ़ी सी आवाज आई, अब कुछ नहीं हो सकता, बैठ जाओ। अब तुम भी वहां जाओगे जहां हम गए थे। मैंने घबराकर पूछा, कहां गए थे आप लोग? जवाब आया, कब्रिस्तान। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल की धड़कन रुक सी गई। या अल्लाह, मैं कहां फंस गया हूं? इसी लम्हे बस एक झटके से रुक गई। दरवाजा खुला। मैंने मौका गनीमत जाना और फौरन बाहर छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही नीचे उतरा, मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। बस कब्रिस्तान के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ कब्रें थीं। कुछ कब्रें बिल्कुल नई और कुछ खाली, जैसे किसी का इंतजार हो। फिर एक साथ कई आवाजें आईं, यही है, यही आया था, उसने हमारी तस्वीरें बनाई थीं, कब्रिस्तान की बेहुरमती की थी, अब ये भी हमारे साथ जाएगा। मैं खौफ से थर-थर कांपने लगा। कभी मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी, जिस पर पाक कलिमात लिखे थे। मैंने बेइख्तियार वो पढ़ने शुरू किए। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरी टांगों में हरकत आई, हाथ कांपने बंद हुए। मैं भागने के काबिल हो गया। मैंने पूरा जोर लगाकर दौड़ लगा दी। पीछे से आवाजें आती रहीं, पकड़ो, जाने न पाए, ये जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं कब्रिस्तान की हद पार करके सड़क तक पहुंच चुका था। सामने एक चिंची आ रहा था। मैंने हाथ दिया, जल्दी से सवार हुआ, अपना पता बताया और घर पहुंच गया। कुछ देर बाद सुकून से खाना खाया, लेटा और तब याद आया वो तस्वीरें। हाँ, कुछ दिन पहले मैं और मेरे दोस्त कब्रिस्तान के बाहर तस्वीरें ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। शायद ये सब इसी की सजा थी। मैंने इसी वक्त तौबा की और आज भी जब वो रात याद आती है तो दिल कांप जाता है। अगर कब्रिस्तान जाएं तो अदब के साथ, क्योंकि वहां सिर्फ खामोशी नहीं, कुछ कहानियां भी दफन होती हैं।